Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 5.3 from NCERT Exemplar chapter 5 arithmetic progressions. The first question is match the APs given in the column A with the suitable common difference given in the column B. आपके पास यहाँ पे कुछ APs दे रखी हैं और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं. आपको मैच करना है कि कौन सी AP का कौन सा कॉमन डिफरेंस है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी आर हैविंग 2, -2, -6, -10. तो व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस है? -2, A2 - A1 is the formula. A2 - A1, you can see -2, -2. The answer is -4. So which one is the correct option? B4 is the correct. B4 -4 is the correct option. Now the next one is A is -18, N is 10 and AN is 0. Then you have to find out the common difference, right? तो यहाँ पे हमारे पास AN दे रखा होता है. जब भी हमें AN दे रखा होता है तो हमें AN का फॉर्मूला लगाना होता है. A हमें -18 दे रखा है और N हमें 10 दे रखा है. तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन. हमारे पास A है -18, N है 10 और हमारे पास AN दे रखा है 0. Let's find it out. AN is A plus N minus 1 into D is equal to 0. A is -18 plus 10 minus 1 D is equal to 0. This is 10 minus 1 is 9D और 18 उधर चला जाएगा तो +18. What is the value of D? 18 divided by 9, that is 2. D will be 2, right? And the correct option is B5, 2. A2 का correct option is B5, right? This is of A1, this is of A2. Now the next one is A is 0 and A10 is 6. आपके पास A तो 0 दे रखा है और A10 कितना दे रखा है? 6. A10 का फॉर्मूला होता है A plus 9D is equal to 6, right? अब आप यहाँ पे A को 0 पुट करोगे तो D आपके पास आ जाएगा 6/9. 6/9 means 3 2s are 6, 3 3s are 9. तो B is the correct option. Hope it is clear. Now the last one is A2 is 13 and A4 is 3. अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है और फोर्थ टर्म दे रखी है. जब भी कोई बीच की टर्म्स दे रखी हो तो यहाँ पे आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है. तो आपके पास क्या आ रहा है? यू आर हैविंग one is A2 which is 13 and another one is A4 which is 3. A2 is A plus D is equal to 13 and A4 is A plus 3D is equal to 3. If you will solve them, subtract them, A से A cancel हो जाएगा. This is -2D is equal to 10 positive and D will be -5. Which one is the correct option? You can see this is the correct option for A4. Now the next one is verify that each of the following is an AP, then write the next 3 terms. आपको बताना है कि क्या ये हर एक जो है वो AP में है और अगर AP में है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी. अब देखिए, अगर आप देखोगे 0, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 1/2, 3/4. AP में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. आप इसमें A2 minus A1 फाइंड आउट करें. दिस इज़ 1/4 minus 0 विच इज़ इक्वल टू 1/4. सिमिलरली आप A3 minus A2 फाइंड आउट करें. यू विल गेट 1/2 minus 1/4. LCM विल बी 4. इधर आ जाएगा 2 minus 1 विच इज़ इक्वल टू 1/4. तो क्या 2 डिसाइड कर सकते हो आप 2 से ही कि क्या ये हमारे पास AP बनेगी कि नहीं बनेगी? आपको नेक्स्ट भी चेक करना पड़ना है. हो सकता है कि पहले 2 तो सेम आ जाए, कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट वाला सेम ना आए. तो आप इसको चेक करें. 3/4 minus 1/2. अगर आप करेंगे यहाँ पे 3/4 minus 1/2 तो यू विल गेट 4 विल बी द LCM. दिस इज़ 3 minus 2 विच इज़ इक्वल टू 1/4. तो येस इट इज़ एन AP. अब आपको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है. उसके लिए आप क्या करेंगे? 1/4 हर एक में ऐड करते जाएंगे. यू विल गेट योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज़, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं. सेकेंड इज़ √3, 2√3, 3√3. द नेक्स्ट वन विल बी, अब आप बताएं कि क्या ये AP है कि नहीं है. बिल्कुल है. 2√3 minus √3
is root 3. 3 root 3 minus 2 root 3 is root 3. Common difference is constant. Therefore, it is an AP, and the next term will be 4 root 3, 5 root 3, and likewise. Now, let's do fourth question. Fourth question is question number 2, fourth part. Here we are having question number 2, fourth part. And what we have in this question, we are having a plus b, comma, a plus 1 plus b. The next is, 1 minute, this is, the next one is a plus 1 plus b plus 1. इस तरह से आपकी एपी एक सीक्वेंस चल रहा है. आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है. तो चेक कर लेते हैं. दिस इज़ आर A1, दिस इज़ आर A2 एंड दिस इज़ आर A3. पहले फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1. A प्लस 1 प्लस B माइनस A प्लस B है ना, तो दोनों के साइन चेंज होंगे. माइनस A माइनस B कैंसिल. व्हाट इज़ लेफ्ट 1. अब करिए A3 माइनस A2. व्हाट इज़ A3. A प्लस 1 प्लस B प्लस 1. यहाँ पे प्लस का साइन है, किसी का साइन चेंज नहीं होगा. बट जब माइनस करेंगे A2 तो A2 की हर एक टर्म का साइन चेंज होगा. जैसे ही नेगेटिव साइन बाहर आता है तो अंदर की सारी टर्म्स के साइन को फ्लिप कर देता है. वी आर हैविंग A माइनस 1 माइनस B. A से A कट जाएगा और B से B कट जाएगा. 1 से 1 भी कट जाएगा. आंसर इज़ 1. तो येस, इट इज़ एन AP. अब उन्होंने पूछा इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है. अब नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. नेक्स्ट हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट 3. अब आप इसको ऑब्जर्व करें. पहले इन्होंने लिखा था A प्लस B, फिर नेक्स्ट लिखा फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया और सेकंड को एज इट इज़ रहने दिया, फिर दोनों में प्लस 1 कर दिया. अब आपने इसको नेक्स्ट टर्म निकालनी है. तो पहले आप 1 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, हमने अभी कॉमन डिफरेंस निकाला. D कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है. तो अब हमने पीछे वाली टर्म में 1 ऐड करना है. पर जिस पैटर्न में उन्होंने ऐड किया हमें उसी में ऐड करना पड़ेगा. हम पहले इसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे फिर इसमें. तो ये हमारे पास आ जाएगी. नेक्स्ट टर्म विल बी A प्लस 2 प्लस B प्लस 1. फिर अभी आपने इसमें ऐड किया ना 1, अब नेक्स्ट में इसमें भी ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी. दिस इज़ A प्लस 2 प्लस B प्लस 2 एंड द नेक्स्ट वन विल बी A प्लस 3 प्लस B प्लस 2. लाइकवाइज एक बार पहले देखिए, जब A प्लस B था इन्होंने फर्स्ट टर्म में 1 इंक्रीज़ किया, सेकंड को एज इट इज़ रहने दिया. फिर उन्होंने सेकंड में इंक्रीज़ किया. सिमिलरली फिर उन्होंने फर्स्ट में 1 मोर ऐड करना पड़ेगा और सेकंड को एज इट इज़, फिर फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड में 1 ऐड करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ A 2A प्लस 1 3A प्लस 2 4A प्लस 3. इज इट एन AP. चलिए चेक कर लेते हैं कि ये AP है कि नहीं है. वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट. दिस इज़ A 2A प्लस 1 3A प्लस 2 4A प्लस 3. सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा. दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4. A2 माइनस A1 फाइंड आउट करिए पहले. दिस इज़ 2A प्लस 1 माइनस A विच इज़ इक्वल टू A प्लस 1. फाइंड आउट A3 माइनस A2. A3 इज़ 3A प्लस 2 माइनस, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस 2A माइनस 1. 3A माइनस 2A इज़ A एंड 2 माइनस 1 इज़ 1. A4 माइनस A3. दिस इज़ 4A प्लस 3 माइनस 3A माइनस 2. 4A माइनस 3A इज़ A एंड 3 माइनस 2 इज़ प्लस 1. तो आप देखें सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो इसका मतलब दिस इज़ एन AP. नेक्स्ट 3 टर्म्स अब आप फाइंड आउट करिए. A5 तो आप A4 में D प्लस कर दें. 4A प्लस 3 प्लस A प्लस 1 तो क्या बन जाएगा ये 5A प्लस 4. A6 क्या बनेगा. अब इसमें आप फिर से A प्लस 1 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 6A प्लस 5 एंड A7 विल बी 7A प्लस 6. Hope it is clear. Let's do the next one. Next question is write the first 3 terms of the APs when A and D are given. आपको A भी दे रखा है, D भी दे रखा है. AP निकालने के लिए आपको बस यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं. आपने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. तो A और D अगर आपके पास गिवन है तो फर्स्ट टर्म विल बी 1/2, सेकेंड टर्म विल बी 1/2 प्लस करोगे ना उसमें D, बट ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6.
तो A2 आपके पास कितना आ जाएगा, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी. तो दिस इज 1/2 minus 1/6 which is equal to LCM will be 6. 2 3s are 6. 3 minus 1 that is 2/6 which is equal to 1/3. Right? The next one is A3 you have to find out. Similarly, okay, let's do its third part. बाकी दोनों सिंपल हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं. I will do its third part. Okay, third question, third part is A is equal to √2 and D is equal to 1/√2. अब आपने 3 टर्म्स निकालनी है AP की. फर्स्ट टर्म इज A √2, सेकेंड टर्म इज A प्लस D दैट इज √2 प्लस 1/√2 एंड थर्ड टर्म इज A प्लस 2D दैट इज √2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2. राइट, अगर आपको AP की जनरल फॉर्म याद होगी तो दिस इज़ A प्लस डी, A प्लस 2D. तो बस मैंने उसी तरह से इसको लिखा है. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें. √2 प्लस, अब इसको कैसे लोगे, सॉल्व कैसे करोगे. √2 है तो यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा, √2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉमा वी आर हैविंग √2 प्लस 2√2. राइट, it gives us √2. the next one is 3/√2. इसको रैशनलाइज करेंगे √2/√2 and the another one is √2 into √2 is 2. 2 plus 2 is 4 √2. now rationalize the denominator. whenever we are having irrational numbers in the denominator we need to rationalize them. √2, this is 3√2 divided by 2. this is 4√2 divided by 2. 2 2s are 4. this is √2 comma 3√2 by 2 and the next one is 2√2. hope it is clear. Let's do the next one, question number 4th. now question number 4th is find A, B and C such that the numbers are in AP A 7, B, 23, C. आपको A, B और C तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ये दे रखा है कि ये किस में है, AP में है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4th, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th. वी आर हैविंग A, 7, B, 23, C. now how we can find out the value of all these missing terms, right? पहले तो आप ये देखें कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है. आपके पास A2 दे रखा है और आपके पास A4 दे रखा है. आपके पास यहाँ से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी. वन इज़ A प्लस डी इज इक्वल टू 7 एंड व्हाट अबाउट A4? A4 इज़ A प्लस 3D इज इक्वल टू 23. आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें. अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना. ये तो कट जाएगा. 3D माइनस डी इज़ 2D and 23 minus 7 is 16. yes 16. तो D will be 16 divided by 2 is equal to 8. आपके पास D कितना आ गया, 8. अब आपके पास D आ गया है तो आप इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करिए और A फाइंड आउट कर लें. व्हाट इज पुट इन 1? put in 1. consider this equation as first equation and this as सेकेंड इक्वेशन. अब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो ये पास आपके पास आ जाएगा A प्लस 8 इज इक्वल टू 7 एंड A विल बी -1. राइट, अब आप फाइंड आउट करिए. आपको जो जो भी फाइंड आउट करना है, क्या क्या निकालना है आपको. वन इज़ A, B एंड C. ये इसकी थर्ड टर्म है A3, ये इसकी फिफ्थ टर्म है A5 और ये इसकी फर्स्ट टर्म है A1. A1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई -1. अब आप निकालिए A3. A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. A इज़ -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D इज़ 8. दिस इज़ -1 प्लस 16. 16 माइनस 1 इज़ 15. A3 की वैल्यू, A3 क्या है हमारे पास, B है ना, तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15. नाउ लेट्स डू द लास्ट वन, A5. A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D. A हमारे पास है -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8. तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू
31। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 31। तो उन्होंने ए बी सी तीनों की वैल्यू पूछी थी। ए इज़ -1, बी इज़ 15 एंड सी इज़ इक्वल टू 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज determine the AP whose 5th term is 19 and the difference of 8th term from the 13th term is 20। अब उन्होंने बोला है, आपने छोटे होते हुए पढ़ा होगा, फ्रॉम के आगे जो भी लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, है ना। इन्होंने बोला है कि 13th टर्म में से आपने 8th टर्म को अगर माइनस करते हो तो आपके पास डिफरेंस कितना आता है 20 आता है। और आपने ये AP फाइंड आउट करनी है जिसकी 5th टर्म हमें 19 दे रखी है। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक तो हमें A5 गिवन है दैट इज़ 19, और क्या गिवन था हमें द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम 13th टर्म, A13 माइनस A8 एंड दिस इज़ गिवन 20। अब आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, आपको इसको सॉल्व करना है। हेयर वी आर हैविंग दिस इक्वेशन विल बी A प्लस 4D इज इक्वल टू 19, कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट A13 इज A प्लस 12D, अब बीच में माइनस का साइन है, और A8 इज़ A प्लस 7D, तो दोनों का साइन चेंज होगा, -A माइनस 7D इज इक्वल टू 20। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट के बाहर आएगा तो सबके साइंस को फ्लिप कर देगा, राइट। नाउ वी आर हैविंग 12 माइनस 7 5D इज इक्वल टू 20। तो D कितना आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4s are 20। वट इज़ D? D इज़ 4। अब आपने A निकालना है तो पुट इन 1, हमने इसको 1 में पुट किया तो यू विल गेट A प्लस 4D इज इक्वल टू 19। दिस इज़ A प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4D, D की जगह पे कितना पुट कर दिया 19। दिस इज़ A इज इक्वल टू 19 माइनस 16, A विल बी 3। अब आपके पास AP क्या बनी, AP इज़ 1 इज़ 3, D है 4, इसमें प्लस करते जाएंगे दैट इज़ 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 एंड likewise, right? Now let's do question number 6th. The 26th, 11th and the last term of the AP are 0, 3 and -1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms. आपने common difference भी निकालना है और number of terms भी निकालनी है। आपको कौन कौन सी टर्म दे रखी है 26th, 11th and the last term. लास्ट टर्म मीन्स AN आपको दे रखा है, राइट। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, वी आर हैविंग A26 इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद उन्होंने और क्या दे रखा है, A11 इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 3 एंड अनदर टर्म इज गिवन लास्ट, AN इज गिवन -1/5। पहले तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, A और D की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ से पुट करके N की वैल्यू निकालो, राइट। उन्होंने पूछा है D निकालना है और एक हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो A26 कैन बी रिटन एज A प्लस 25D इज इक्वल टू 0 एंड A11 कैन बी रिटन एज A प्लस 10D इज इक्वल टू 3। सबट्रैक्ट देम, ये कट जाएगा, 25 माइनस 10 इज 15D इज इक्वल टू -3, तो D विल बी -3/15, 3 1s are 3, 3 5s are 15 विच इज़ इक्वल टू -1/5। अब ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे यहाँ से AN, बट पहले हमें AN निकालने के लिए A भी तो चाहिए। तो A के लिए अब क्या करोगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, A प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय -1/5D। बेटा साइंस का बहुत ध्यान रखना होता है, 5 5s are 25, A माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो A विल बी 5। ये आपके पास A की वैल्यू थी और ये आपके पास D की वैल्यू है। अब AN निकालेंगे, AN इज A प्लस n-1D इज इक्वल टू -1/5। A आप पुट करेंगे 5 प्लस n-1D, D है -1/5 इज इक्वल टू -1/5। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आप दिस इज़ 5, इस कैलकुलेशंस बेटा आप पे डिपेंड करती हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 5 उधर ले जाऊंगी,
दिस इज n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय फाइव, दिस इज माइनस वन बाय फाइव माइनस फाइव, एलसीएम कितना आएगा 5, ये माइनस वन, 5 5 ज़ा 25 विच इज़ इक्वल टू, here we are having n minus 1 multiply by minus 1 by 5 is equal to minus 25 minus 1 is minus 26 by 5. अब ये आप उधर ले जाएं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उस साइड पे जाके ट्रांसपोज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 बाय माइनस वन ये कट जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 26, तो n कितना आ जाएगा 27. व्हाट इज n 27. Okay, let's start with question number 7th. The sum of 5th and the 7th term of an AP is 52. किसका सम दे रखा है 5th और 7th टर्म का, एंड 10th टर्म इज़ 46, और आपके पास AP की 10th टर्म कितनी दे रखी है 46. फाइंड द AP. आपके पास दो टर्म्स का सम दे रखा है, 5th और 7th टर्म का सम 52 दे रखा है. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7th. सॉल्यूशन, वी आर हैविंग द सम ऑफ 5th टर्म A5 एंड 7th टर्म A7 is equal to 52, and what else is given, A10 is given 46, right? अब आप पहले तो यहाँ से इक्वेशन बनाएं, A plus 4D and this is A plus 60 is equal to 52. सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ 2A plus 10D is equal to 52. 2 कॉमन आ रहा है, A plus 5D is equal to 2 2s are 4, 1 left, 2 6 are 12. Consider it as your equation 1. This can be written as A plus 9D is equal to 46. This is our equation 2. अब आप इन दोनों को माइनस कर लें. A plus 9D is equal to 46. A plus 5D is equal to 26. Subtract them both. ये कट जाएगा. This is 4D is equal to 0, 20. What is the value of D? D will be 4. कॉमन डिफरेंस इज 4. अब आपने A निकालना है तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें. A प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 46. A प्लस 36 इज इक्वल टू 46. A इज इक्वल टू 46 माइनस 36 एंड A विल बी 10. आपके पास A भी आ गया और D भी आ गया. उन्होंने आपको क्या फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड द AP. अब AP निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म 10, D इज़ 4, 14 plus 4 18 plus 4 22, and this is the required AP. There is one error, it should be 5, right? 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 5. तो this one will be 9 5s are 45, 4 left, 9 5s are 45. Okay, 9 5s are 45. It should be 45, and this is 46 minus 45, and answer will be 1. First term of this AP is 1. Second term is 1 plus 5 6, 6 plus 5 11, 11 plus 5 is 16, and this is the required AP, right? Okay, let's do question number 8. Find the 20th term of the AP. कौन सी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, 20th, whose 7th term is 24 less than the 11th term. जो उसकी 7th टर्म है वो 11th टर्म से 24 लेस है, राइट. फाइंड द फर्स्ट टर्म बीइंग 12, और उसकी फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, हमें 12 दे रखी है. तो चलिए इसकी इक्वेशन बना लेते हैं. हमारे पास हमें AP फाइंड आउट करना है, और हमें AP फाइंड आउट नहीं करना है, हमें AP की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है. दिस वी नीड टू फाइंड आउट. व्हाट इज गिवन, एंड द 7th टर्म इज, 7th टर्म मीन्स A7 इज मीन्स इज इक्वल टू 24 लेस, मीन्स हमें 24 सब्ट्रैक्ट करना है. देन द 11th टर्म, A11 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास A7 आ जाएगा. एंड द फर्स्ट टर्म बीइंग 12, और हमें और क्या दे रखा है, A1 इज इक्वल टू 12 दे रखा है. तो A यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. A प्लस 60, दिस इज़ A प्लस 10D माइनस 24. अब ये सारा कुछ इस साइड पे ट्रांसपोज कर दें. A प्लस 60 माइनस A माइनस 10D इज इक्वल टू माइनस 24, ये कट जाएगा. 6 माइनस 10D इज माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 24.
डी विल बी 6। डी कितना आ जाएगा आपके पास 6। अगर डी आपके पास 6 है, ए आपके पास 12 है, तो आपने A20 फाइंड आउट करना है। A20 इज़ A प्लस 19 डी। वट इज़ A? 12 प्लस 19, डी इज़ 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। दिस इज़ 12 प्लस 19 6 114, 114 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 126। A20 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 126, और डी कितना है आपके पास 6। तो हमें A20 फाइंड आउट करना था। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, विच टर्म इज 0? 9th। प्रूव दैट 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है आपके पास इस AP में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। उन्होंने बोला 9th टर्म ऑफ दिस AP इज 0 मीन्स A9 इज इक्वल टू 0, या फिर आप ये भी कह सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू यहाँ से -8D है। जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड होगा हम उस तरह से यूज़ कर लेंगे, राइट। ये हमें गिवन था। प्रूव दैट 29th टर्म मीन्स A29 इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। तो चेक करके देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू A29 इज A प्लस 28D, राइट। ए तो हमारे पास ए तो नहीं, हमारे पास ए की वैल्यू -8D है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। ए की जगह पे पुट करेंगे। पुट ए इज़ इक्वल टू -8। तो A29 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8D प्लस 28D विच इज़ इक्वल टू 20D। ये तो हमारे पास A29 की वैल्यू आ गई। अब हम A19 की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। A19 इज़ A प्लस 18D। यहाँ पे भी A की वैल्यू पुट करें -8D प्लस 18D विच इज़ इक्वल टू 10D। A19 तो क्या A29 20D है और ये 10D है, तो क्या आप बोल सकते हो जो A29 है वो A19 का ट्वाइस है? यस। A29 is equal to 2 times A19 and it is absolutely correct। अगर आप A29 is equal to 2 times A19, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो you will get 20D। Hope it is clear, hence proved, right? Now let's do question number 10th। Find whether 55 is the term of this AP or not। If yes, then फाइंड विच टर्म इट इज़। आपको पहले तो ये बताना है कि 55 इस AP की कोई टर्म है, और अगर है तो वो कौन सी टर्म है। तो पहले तो जब भी हमारे पास विच टर्म वाला क्वेश्चन आता है तो हम इसको क्या लेट करते हैं? AN लेट करते हैं। यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपके पास N कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे कि 55 इस AP की कोई भी टर्म नहीं है। और अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर आया तो इसका मतलब ये इसकी टर्म है। चलिए चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10th। वी आर हैविंग द गिवन AP इज 7, 10, 13 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है कि 55 इसकी कौन सी टर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट AN इज इक्वल टू 55। दिस इज A प्लस N-1D इज इक्वल टू 55। यहाँ से A की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है? A इज़ 7 एंड D इज़ 10 - 7 विच इज़ इक्वल टू 3। इंक्रीजिंग AP है तो D पॉजिटिव आएगा। अब A और D की वैल्यू पुट करिए। दिस इज़ 7 प्लस N-1 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 55। 7 प्लस 3N-3 इज़ इक्वल टू 55। 7 - 3 इज़ 4 प्लस 3N is equal to 55. 3N is equal to 55 minus 4. 3N is equal to 51 and N will be 51 divided by 3. 3 1s are 3, 2 left, 3 7s are। N कितना आ गया आपके पास? 17। As it is a natural number, या फिर आप ये भी कह सकते हैं as it is a positive integer, therefore A17 is equal to 55। 55 इस AP की कौन सी टर्म है? 17th टर्म। तो
तो आप क्या बोलेंगे? येस, पहले तो आप लिखेंगे येस, एस n is a natural number. तो therefore A17 is equal to 55. होप इट इज़ क्लियर. हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. थैंक यू.